अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टिच डायरीज़, जहाँ सिर्फ कपड़े नहीं सिए जाते बल्कि बातें भी की जाती हैं। फ्रेंड्स, आज हम दुपट्टे के ऊपर फिनिशिंग पट्टी के साथ में लेस अटैच करना सीखेंगे। मेरे पास ये रेडीमेड डोरी पाइपिंग और गोटा लेस है जो कि आजकल फैशन में बहुत इन है। इसे हम दुपट्टे पे अटैच करेंगे और साथ ही साथ घर में बनाई हुई फिनिशिंग पट्टी को किस तरीके से अटैच करते हैं और कितना मार्जिन लेते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसकी सिलाई को हटाकर इसमें से डोरी बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बड़े टाँकों से सिलाई हुई होती है, बआसानी निकल जाती है। यहाँ मैंने डोरी निकाल ली है। अगर आप चाहें तो उसको किसी फालतू रील में लपेट के रख लें क्योंकि इमरजेंसी में डोरी पाइपिंग बनाने के काम आ जाती है। अच्छा, मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं बचा था तो इसलिए मैंने ये रेडीमेड डोरी पाइपिंग को इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास फैब्रिक है या आप घर में ही फिनिशिंग पट्टी तैयार करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ेगा क्योंकि रेडीमेड डोरी पाइपिंग में धागे निकलने का चक्कर नहीं होता। उसके बरक्स अगर हम घर में फिनिशिंग पट्टी रेडी करते हैं तो हमें धागे निकलने के लिए मार्जिन रखना पड़ता है। हो सकता है आपको एक तरफ करनी मिल जाए लेकिन दूसरी तरफ हमें एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्डिंग के लिए रखना पड़ता है। एक और बात ये कि अगर आपकी फिनिशिंग पट्टी प्लेन है तो वो कदरे आसान होती है लगाना क्योंकि उसमें सिर्फ आपको लेस का उल्टा या सीधा साइड देखना होता है। लेकिन यहाँ जो मेरे पास फिनिशिंग पट्टी है उसमें सीधा और उल्टा है, तो उस देखिए वो किस तरीके से हम अटैच करेंगे। यहाँ मैं पट्टी की सीधी साइड पे लेस को सीधा रखते हुए किनारे से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास घर की बनी हुई फिनिशिंग पट्टी है तो किनारे से थोड़ा हम छोड़ के सिलाई लगाएंगे। घर की बनी फिनिशिंग पट्टी की विड्थ आप कम से कम 2.5 इंच ज़रूर रखें क्योंकि हाफ इंच हमें यहाँ सिलाई में देना होता है और हाफ इंच दूसरी तरफ सिलाई में जाता है। फिनिशिंग पट्टी की भी सीधी साइड है और लेस भी उसके ऊपर मैं सीधी रख रही हूँ और किनारे से मिलाते हुए पूरी पट्टी के ऊपर लेस अटैच कर लूँगी। टाँके के साइज़ को थोड़ा बड़ा करेंगे और पूरी पट्टी के साथ लेस को अटैच कर लेंगे। इस तरीके से पट्टी पर लेस अटैच करने का फ़ायदा ये है कि हमें अंदाज़ा रहता है कि हमें लेस की कितनी साइड शो करवानी है अपने दुपट्टे पे और कितनी साइड हमारी एक्स्ट्रा है। इसी मार्जिन को जहन में रखते हुए कि आपने कितनी लेस दिखानी है, सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है, लेस अटैच हो चुकी है। इसे अब हम दुपट्टे के साथ में अटैच करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वापस वीडियो की तरफ आते हैं और अब हम देखिए दुपट्टे की ये सीधी साइड है और इसके साथ में अब हमें पट्टी अटैच करनी है। ये पट्टी इस तरीके से हमने सीधी कर लेनी है वापस और आप बॉर्डर को देखते हुए जितना मार्जिन आप रखना चाहते हैं उस पर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। अच्छा, यहाँ वो तमाम लोग हाज़िरी लगवाएं जिन्हें लगता है कि मुझे डायरेक्ट दुपट्टे के ऊपर लेस रख के उसके ऊपर फिनिशिंग पट्टी लग के सिलाई लगा लेनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं और ये मैं भी कर सकती थी, लेकिन मैं बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली मेथड आप लोगों को बता रही हूँ, तो इसीलिए मैंने पहले फिनिशिंग पट्टी को रेडी किया और दूसरी बात कि इस तरीके से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अच्छा, यहाँ कॉर्नर्स बनाने का मेथड देख लें। हमने पूरी सिलाई को उतार लेना है। इस मेथड से कॉर्नर बहुत ही फिनिशिंग और ख़ूबसूरती से बनते हैं। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम अपने दुपट्टे पे पूरी पट्टी लगा लेंगे। यहाँ आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपने ना ही कपड़ा खींचना है और ना ही पट्टी को खींच के लगाना है, उससे दुपट्टे में झोल आ जाती है, दुपट्टा लहरा जाता है और उसकी तमाम खूबसूरती मांद पड़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे पूरे दुपट्टे पे मैं पट्टी अटैच कर चुकी हूँ। अब हमें करना ये है कि सबसे पहले जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है हमें इसको कट करना है क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से दुपट्टे की फॉल ख़राब होती है।
अच्छा, अब तक मैं इसको ब्लैक धागे से सीती आ रही थी, लेकिन अब इस पॉइंट पे मैं नीचे का धागा अपने दुपट्टे की मैचिंग का लूँगी, क्योंकि ये सिलाई में अब नज़र आएगा। आप चाहें तो इस पॉइंट पे तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे सिलाई ही लगाऊंगी। और ये दुपट्टे का वो कॉर्नर है जहाँ पर हमने एंड किया था, यानी यहाँ पर हमने सीधी सिलाई से उतार लिया था और यहाँ पे कोई कॉर्नर पहले से नहीं बना हुआ। तो देखिए यहाँ पे मैं किस तरीके से कॉर्नर बना रही हूँ। बहुत आसानी से ये कॉर्नर भी बन जाएगा और फिनिशिंग के साथ बनता है। कॉर्नर से हम अपनी सिलाई का आगाज़ करेंगे और यहाँ पर भी हमें ना तो कपड़े को और ना ही अपनी पट्टी को खींचना नहीं है, वरना उससे सारी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। बहुत ही हल्के हाथ से यहाँ पे मैं लगा रही हूँ उसे। फिनिशिंग पट्टी अगर आपने घर में ख़ुद बनाई है तो यहाँ आपको 1/2 इंच का दबाव को देते हुए फिर सिलाई लगानी है, लेकिन क्योंकि ये रेडीमेड है और इसमें धागे निकलने का चक्कर नहीं होता, तो इसलिए मैं डायरेक्ट सिलाई लगाती भी जा रही हूँ और अपने दुपट्टे को कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ कॉर्नर देखें, हमने जो बनाया था वो ऑलरेडी बना हुआ है, उसके ऊपर बस हमें सिलाई लगानी है, कोई मेहनत नहीं करनी और हमारा दुपट्टा तैयार हो जाएगा। अच्छा, वो तमाम लोग जिन्हें लगता है कि फ़िनिशिंग पट्टी मैचिंग की नहीं है, मैंने शॉर्ट अपलोड किया है, वो ज़रूर देखिए। या तो फिर अगर आप मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये शिकायत नहीं होगी कि ये मैचिंग की नहीं है। दुपट्टा हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है, इसकी फ़िनिशिंग और सफाई सब आपके सामने है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।